सरकार का यह मानना है कि सरकार का काम बिजनेस करने का नहीं है, बल्कि सरकार का काम है देश को चलाना, देश को सही दिशा में ले जाना और देश की उन्नति करना। इसी क्रम में सरकार इन सारी बड़ी बड़ी पब्लिक सेक्टर यानी सरकारी कंपनियों के शेयर्स प्राइवेट हाथों में दे रही है। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी भारत पेट्रोलियम अपने कर्मचारियों के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना लेकर आई है। सरकार देश की तीसरी सबसे बड़ी रिफाइनरी और दूसरे सबसे बड़े पेट्रोलियम विपणन कंपनी का निजीकरण करने जा रही है। निजीकरण से पहले कंपनी ने अपने कर्मचारियों को वीआरएस देने की पेशकश की। बीपीसीएल ने अपने कर्मचारियों को आंतरिक नोटिस में कहा है कि कंपनी वीआरएस की पेशकश करने जा रही है। ये योजना उन कर्मचारियों के लिए है जो विभिन्न कारणों से कंपनी में सेवा देने के लिए अब उपलब्ध नहीं है। ये कर्मचारी वीआरएस में आवेदन कर सकते हैं। कंपनी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह बताया है कि वीआरएस की मदद से उन कर्मचारियों को बाहर निकलने का विकल्प मिल गया है जो निजी प्रबंधन के तहत काम करना नहीं चाहते। उन्होंने कहा, कुछ कर्मचारियों को लगता है कि बीपीसीएल के निजीकरण के बाद उनकी भूमिका या स्थिति या स्थान में बदलाव हो सकता है। यह योजना उन्हें बाहर निकालने में मदद कर सकती है। बीपीसीएल में सरकार अपनी समूची 52.98% हिस्सेदारी बेच रही है। कंपनियों के कर्मचारियों की संख्या 20,000 है। अधिकारी ने यह भी बताया कि 5 से 10% कर्मचारी वीआरएस का विकल्प चुन चुके हैं। बीपीसीएल के अधिग्रहण के लिए रुचि पत्र 1 जुलाई तक दिया जा सकता है। बड़ा सवाल, वीआरएस के लिए कौन पात्र होंगे? सक्रिय खिलाड़ी यानी किसी खेल के कारण कंपनी में नियुक्त हुए खिलाड़ियों और बोर्ड स्तर के कार्यकारी लोगों में इस योजना का विकल्प नहीं दिया जाएगा। इस योजना का विकल्प चुनने वाले कर्मचारियों को प्रत्येक पूरे हुए सेवा वर्ष के लिए 2 माह का वेतन या वीआरएस के समय तक का मासिक वेतन मिलेगा। वीआरएस लेने वाले कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद भी चिकित्सा लाभ योजना के तहत चिकित्सा लाभ मिलेगा। कर्मचारी अपने बचे अवकाश मसलन आकस्मिक अर्जित विशेषाधिकार सीएल, ईएल और पीएल के बदले नकदी में भुगतान भी ले सकते हैं। नोटिस में कहा गया है कि जिस कर्मचारी के खिलाफ किसी तरीके की अनुशासनात्मक कार्रवाई चल रही है वो इस योजना का लाभ नहीं उठा सकेगा। कंपनी के पास 15,177 पेट्रोल पंप और 6,011 एपीजीएल वितरक एजेंसियां भी हैं। सरकार को विनिवेश से करीबन 60,000 करोड़ रुपए मिलने की आशा है। समस्या इस बात से नहीं है कि सरकार अपने शेयर्स बेच रही है या जो भी उत्पाद इन माध्यमों के द्वारा तैयार किए जा रहे थे उनका सीधा असर लोगों की जिंदगी पर पड़ता है। चाहे वो पेट्रोल के दाम हो, चाहे वो ट्रेन का टिकट हो, अगर उस पे प्राइवेट कंपनियां मुनाफा कमाने लगी तो आम आदमी जो कि एक ट्रेन की टिकट खरीदने के पीछे भी 10 बार सोचता है, उसकी जिंदगी में आने वाले परिवर्तन, उसकी जिंदगी की कठिनाइयां और मुश्किलों के लिए कौन जिम्मेदार होगा? क्या सरकार इस बात की जिम्मेदारी, क्या सरकार इस बात की गंभीरता को समझती है? और अगर समझती है तो उसके पास इन सब बातों का क्या विकल्प है, इन सब तरीकों का क्या विकल्प है? आप देख रहे थे द गवार मेरे यानी शिवम त्रिपाठी के साथ। आपका आभार।